हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं दोस्तों आप लोगों के सामने रीजनिंग का एक नया चैप्टर फिगर सीरीज लेके आया हूँ दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी डिफ़िकल्ट होती है हमें एग्ज़ाम में फटाफट बनाने में। तो मैं आप लोगों को बताऊँगा कि कैसे आसानी से क्वेश्चंस को बना सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि ये सीरीज़ है। देखिए 1 2 3 दिया हुआ है और यहाँ पे हमें लाना है इसके जगह पे क्या आएगा। ओके फ्रेंड्स, तो आइए देखते हैं। सबसे पहला हमें पोजीशन देखना होता है। तो देखिए, ये जो एरो का पोजीशन है ये सबसे ऊपर है। दूसरा बार में उसका जस्ट एक के नीचे आया, मतलब सेकंड पोजीशन पे है। और तीसरा नंबर में देखिए 1 2 और तीसरा पोजीशन पे है। तो चौथा में कहाँ जाएगा दोस्तों? हमारा चौथा पोजीशन पे। तो 1 2 3 और 1 4। तो ऑप्शन देखिए 4 में हमारा एरो होना चाहिए, ये है। इसमें तो 0 है एरो, ये नहीं होगा आंसर। 4 में एरो एक यहाँ है, 4 में एक एरो यहाँ है, ये नहीं है, ये खत्म। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए ये जो स्क्वायर है ये पहला पोजीशन पे है यहाँ, इसके बाद यहाँ दूसरा पोजीशन पे है, उसके बाद यहाँ पे हम आएगा तीसरा पोजीशन पे। तो तीसरा पोजीशन पे आएगा, तो तीसरा पोजीशन पे इस पे है, ये देखिए इसमें दूसरा पोजीशन पे है, इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा। तो हमारा आंसर डेफिनेटली है दोस्तों सी होगा। ओके फ्रेंड्स, देखिए आसानी से बन गया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। समझ में आ गया होगा आपको। पहला जो हमारा था पहला पोजीशन पे था, उसके बाद दूसरा पोजीशन पे आया, एक छोड़ के दूसरा पे आया, और फिर एक छोड़ के फिर तीसरा पे आया, और फिर एक छोड़ के यहाँ चौथा पे आएगा। आप बोलिएगा कि इधर क्यों आया, यहाँ क्यों नहीं आया, ये भी चौथा है। लेकिन ये देखिए एक सीरीज चल रहा है, पहले ये गया, फिर ये और ये आया, फिर ये बना, तब ये और यहाँ बनेगा दोस्तों, क्योंकि एक सीरीज एक लाइन से चल रही है। ओके फ्रेंड्स, तो हमारा आंसर सी है। दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन भी देखिए आप ध्यान से। तो स्टार का बात करेंगे हम, उसके बाद सर्कल एक अगर नहीं मिल रहा है तो उसके बाद दूसरा में जाएंगे। लेकिन हमारे पास जो सबसे आसान तरीका होता है, जो वो स्टार दिख रहा है सबसे बाहर है, हम इसी पे चलेंगे। तो एक स्टार यहाँ है, उसके बाद स्टार का पोजीशन यहाँ की जगह पे यहाँ आ गया, देखिए 2। उसके बाद तीसरा स्टार यहाँ, मतलब एक यहाँ था, फिर यहाँ आया और फिर यहाँ चला गया, ये तीसरा पे। उसके बाद फिर चौथा पे यहाँ आ गया, और फिर पांचवा पे फिर अपना पोजीशन, पहला पोजीशन जो यहाँ था वो यहीं आ गया। ठीक है दोस्तों, तो छठा पे कहाँ जाएगा? तो छठा पे डेफिनेटली है कि यहाँ पे ही आएगा, क्योंकि पहला जहाँ पोजीशन था और वहीं पे फिर से आ गया, इसके बाद का पोजीशन तो यहीं पे आएगा। इसका मतलब ये स्टार यहाँ वाला बनेगा हमारा। सेम टू सेम, देखिए कितना आसानी तरीका से बना दिए। तो ये देखना हमें स्टार यहाँ पे किस में है, इसमें है नहीं है, इसमें है नहीं है, इसमें है और इसमें है नहीं है। तो हमारा डेफिनेटली है दोस्तों। देखिए कितना आसानी से हम आंसर निकाल लिए, सी। कोई डाउट नहीं है इसमें दोस्तों। तो चलिए फिर और आगे बढ़ते हैं हम। देखिए अब हमारा पोजीशन ये है कि पहला ये है। देखिए इसमें दो फैक्टर है दोस्तों, एक इंटू का फैक्टर आ रहा है, एक प्लस, ये हो गया पहला फैक्टर। दूसरा है दोस्तों इसका जो ग्राफ है, ये जैसे पूरा ब्लैक है, फिर ये बना हुआ है सर्कल, ये ट्रायंगल, और एक ये गोल। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारा फैक्टर है 3। तो देखिए सबसे पहला में है इंटू, दूसरा में गया प्लस, फिर तीसरा में गया इंटू, चौथा में गया प्लस, फिर पांचवा में जाएगा इंटू। ओके फ्रेंड्स, तो इंटू वाला ही आंसर होगा, ये आंसर तो होगा ही नहीं, खत्म। अब आइए, अब देखिए काला वाला गोल है, इसके सामने कुछ भी नहीं बना हुआ है, देखिए ब्लैंक है यहाँ। उसकी उसी तरह यहाँ काला वाला गोल है, इसके सामने ब्लैंक है। यहाँ काला वाला गोल है, इसके सामने ब्लैंक है। यहाँ काला वाला गोल है, इसके सामने ब्लैंक है। तो आगे भी जो पोजीशन बनेगा दोस्तों इंटू वाले में, वो जहां भी काला होगा उसके सामने ब्लैंक होना चाहिए। तो यहाँ काला है, इसके सामने बना हुआ है, तो ये आंसर नहीं होगा। यहाँ काला है, इसके सामने भी बना हुआ है, तो ये आंसर नहीं होगा। यहाँ काला है, इसके सामने भी बना हुआ है, तो यहाँ आंसर नहीं होगा। ये इसका काला है, इसके सामने कुछ नहीं बना हुआ है, ब्लैंक है, तो मतलब यही आंसर होगा हमारा। देखिए दोस्तों कितना आसानी से बन गया। अगर ये चीज दो चीज में दिया होता तो फिर हम नेक्स्ट देखते, ओ जीरो देखते या ट्रायंगल देखते। ट्रायंगल एक यहाँ है, उसके बाद एक नीचे आया, फिर एक इधर आया, फिर यहाँ गया, तो यहाँ बनता ट्रायंगल। तो ट्रायंगल देखिए अपने जगह पे सही है, तो हमारा आंसर बिल्कुल ई होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे फटाफट मैं बता देता हूँ आप लोगों को कैसे बनाते हैं, ताकि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो आप लोगों का भी। देखिए अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट में 3 पोजीशन दिखा रहा है दोस्तों। पोजीशन क्या है? एक तो है कि पूरा
ब्लैंक है, दूसरा को हल्का ब्लर कर दिया गया है और तीसरा को पूरा डार्क कर दिया गया है। तो तीसरा पोजीशन में आते हैं, देखिए ये पूरा का पूरा ब्लैंक है, ये पूरा का पूरा डार्क है और ये ब्लर किया हुआ है। मतलब 3 पोजीशन हमें चाहिए। तो 3 पोजीशन में एक देखिए ये ब्लर है, ये पूरा का पूरा वाइट है, मतलब कुछ भी नहीं कलर है। तो हमारे पास यहाँ डार्क वाला आएगा। तो डार्क वाले में से बी नहीं हो सकता आंसर, डी नहीं हो सकता आंसर। अब डार्क में सी है और ए है, तो अब आएगा कौन सा? देखिए यहाँ रिपीट नहीं है। एक चीज और देखिए, देखिए जो इसका जो फिगर का ग्राफ है वो देखिए वो रिपीट नहीं हुआ है। ओके फ्रेंड्स, इसका जो शेप है वो रिपीट नहीं हुआ है, तो यहाँ भी रिपीट नहीं होगा। तो ये चीज जो ऑलरेडी बन चुका है ये, तो ये यहाँ पे दोबारा नहीं आना चाहिए, रिपीट नहीं होना चाहिए। तो ये चीज में डार्क तो है, लेकिन ये ऑलरेडी ये ग्राफ, ये जो शेप है ये दिया गया है हमारा ऑप्शन नंबर बी में, तो ये नहीं हो सकता आंसर। तो इसी तरह हमारा ऑप्शन क्या होगा? ए होगा, क्योंकि ये जो ग्राफ है शेप है, तो ये हमारा पोजीशन बना हुआ यहाँ नहीं है, तो हमारा ऑप्शन यही आएगा। देखिए दोस्तों, आसानी से कैसे हम बनाते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। फटाफट बनाने का तरीका यही है। देखिए अब नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पे कह रहा है दोस्तों, इस पोजीशन पे क्या आएगा। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले देखना है कि ब्लैक वाला, देखिए एक यहाँ पोजीशन है ब्लैक, दूसरा पोजीशन ब्लैक नहीं है, इसमें भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, छोड़ दीजिए, ब्लैक वाला को छोड़िए। अब ए है, इसके देखिए ब्लैक के सामने ट्राइंगल है, तो यहाँ पे क्या किया दोस्तों, ब्लैक तो है, मतलब पूरा का पूरा उसको डार्क कर दिया गया है, और यहाँ भी डार्क है और यहाँ भी डार्क है। तो आगे भी जो पोजीशन बनेगा दोस्तों वो डार्क बनेगा, लेकिन शेप अलग हो जाएगा। तो इसमें डार्क है नहीं है, तो ये नहीं बनेगा। इसमें डार्क है, इसमें डार्क है, इसमें डार्क है, तो बस ए आंसर नहीं हो सकता। अब इसका सामने देखिए, 1, 2 और 3 छोड़ के चौथा में हमारा देखिए डार्क नहीं है, बीच में ये ब्लैंक है। तो हमारा चौथा में 1, 2, 3, 4 ब्लैंक है, फिर 1, 2, 3, 4 में क्या दोस्तों ऐसे गोल कर दिया गया है और बीच में कुछ नहीं है, ब्लैंक है, वही मैं बोल रहा हूं 4। तो आगे भी 4 में कुछ नहीं होगा, भरा हुआ नहीं होना चाहिए। तो देखिए इसमें तो देखना ही नहीं है क्योंकि आंसर है नहीं। ये देखिए ये सही है, ये सही है, इसमें कुछ नहीं भरा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे चौथा में क्या था दोस्तों, देखिए ये यहाँ पे है, देखिए ये पोजीशन को देखते हैं। देखिए ये यहाँ पे है स्क्वायर ऐसे, और ये यहां से डायरेक्ट दूसरा में क्या हुआ, सीधा सीधी ऐसे कोना चला गया, ठीक। और तीसरा में फिर वहां से वापस आ गया, फिर चौथा में यहां से वापस फिर वहीं जाएगा। तो मतलब ये जो पोजीशन बना हुआ है दोस्तों वो यहां पे बनेगा, तो वो हमारा सी में है और डी में है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। अब देखिए, अब हम सी डी में डिफरेंस क्या देख रहे हैं दोस्तों, कुछ नहीं, सिर्फ ट्राइंगल का मुख देख रहे हैं। तो ट्राइंगल का मुख इसमें ऊपर की ओर है, पहला में ऐसे, दूसरा में इसके नीचे जस्ट आ गया है लेकिन ब्लैंक है, ये ब्लैंक है लेकिन इसको पूरा का पूरा ये पूरा का पूरा डार्क कर दिया गया है। तीसरा में भी डार्क यहीं पे है, नीचे है। तो चौथा में जो होगा दोस्तों वो ब्लैंक होगा, ठीक है दोस्तों। लेकिन इसका मुख क्या है, ऊपर है, नीचे है, तो नीचे है, तो नीचे वाला हमारा आंसर सी होगा। देखिए पहला में देखिए आप ऐसे दिया हुआ है यहां पे, देखिए दूसरा में इसको दिया हुआ है ऐसे दिया हुआ है, लेकिन इसको पूरा भर दिया गया है, मतलब डार्क कर दिया गया अंदर से। ओके फ्रेंड्स, तीसरा में देखिए इसका ये ऐसे है लेकिन डार्क कर दिया गया है। तो चौथा में क्या होगा दोस्तों, डेफिनेटली है कि ये ऊपर था तो ये ऊपर है, तो ये नीचे इसका मुख है तो नीचे मुख होगा ऐसे, लेकिन ये खाली होगा क्योंकि ये खाली था, इसको भर दिया दूसरा में, दूसरा वाला तीसरा में भरा हुआ है तो चौथा में खाली होगा। इसका साइज, ये मुख इसका ऊपर खुला हुआ है इधर, तो इसके बाद इसको उलट के सेम टू सेम रहने दिया दोस्तों, सेम टू सेम रहने दिया है। और इसी तरह इसका मुख नीचे है तो इसको भी सेम टू सेम रहने देंगे, लेकिन इसको हम अंदर कुछ नहीं भरेंगे, तो हमारा आंसर बिल्कुल सी सही होगा। ओके फ्रेंड्स, तो वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू।